एक तरफ बातचीत तो चल रही है, जो हमने कह दिया सो कह दिया, वो पत्थर की लकीर है, झूठ नहीं हो सकती। इसलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच ईरान ने यह भरम निकाल दिया कि देखो धोखा नहीं होगा, ना हम धोखा झेलेंगे। बातचीत हो रही है, वो बात की बात है, वो चलती रहे, लेकिन इधर से तुम्हें मारते रहेंगे। पूरी रात गुजर गई है, ईरान हमले करते रहा, क्योंकि उधर से भी शराफत नहीं थी, उधर से भी हमले हो रहे थे। ईरान भी पूरी ताकत से हमला करता रहा, यहां तक कि सुबह हो गई, उजाला हो गया, दिन हो गया। ईरान ने जब देख लिया कि एंड वाला मामला है और इजराइल बड़े हमले कर रहा है, तो फिर ईरान ने बिस्मिल्लाह पढ़ के मिसाइल दाग दी। अब जब मिसाइलें तेल अवीव पे दागी, तो इजराइल ने फिर से पूरी कोशिश की कि उन्हें रोका जाए। देखिए, נפילה בתל אביב. תסתכלו איזה ישן. अब मैं एक आपको और खूबसूरत मंजर दिखाऊंगा। ईरान तो छोड़िए, ईरान की मिसाइल कमाल की है भाई। और दुनिया का आप सोचिए, हम देख रहे हैं दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे खतरनाक देश के पास, इजराइल के पास। अब एक मिसाइल है, ये देखिए ईरान की एक मिसाइल, और ये बड़ी खतरनाक लेवल पर वायरल होने वाली वीडियो। ईरान की एक मिसाइल तेजी से तेल अवीव की तरफ जा रही है तेल निकालने के लिए, और दो इंटरसेप्टर, ईरान की मिसाइल को रोकने के लिए 2 रॉकेट इजराइल के उड़ते हैं। और भाई वो दोनों रॉकेट को बेवकूफ बनाते हुए बीच से ईरान की मिसाइल उन दोनों इंटरसेप्टर के बीच से निकल जाती है, और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं पाता है। अब दुनिया अपनी नंगी आंखों से देख रही है कि ईरान की मिसाइलों के सामने इजराइल के डिफेंस सिस्टम किस तरह से फेल हो रहे हैं। अब इसके बाद ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में जाकर फटना शुरू किया। तो हाल देखिए, इजराइल ने कोशिश किया, और वो कर ही रहा है बेचारा, कि भाई ये तस्वीरें न जाए तबाही की। अब ये दिन में जो तबाही मची, जिन मिसाइलों को इजराइल रोकने में फेल हुआ, आप देखिए ये तेल अवीव है। ईरान ने पहले ही कहा था नक्शा बिगाड़ देंगे, और आप देख लीजिए नक्शा क्या, शक्ल तक ईरान ने इजराइल की बिगाड़ दी है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के टेबल पर है। और अगर ईरान 2-4 दिन और इसी तरह से डायरेक्ट इजराइल इस तरह से मिसाइलें दाग कर ठीक करे, तो पूरी दुनिया एक साथ कहेगी ईरान से कि बातचीत की टेबल पे आ जाओ। तो ये तबाही देख लीजिए आप कि ईरान ने किया क्या है। और ये थोड़ी देर पहले का मंजर है। ईरान की मिसाइलों को रोकने में तेल अवीव पूरी तरह से फेल हो गया, और दनादन मिसाइलें गिरी। מה קרה פה לבניינים? האוטו התהפך. תעזוב אותך עכשיו, אין בעיה. יאללה, אני בא. יופי. אל תתקרב שלא יתפוצצו מכוניות. וואו, תראה. לא יתפוצצו פה כל המכוניות דווקא. אל תתקרב שלא יתפוצצו מכוניות. קראתם לכיבוי? יש מישהו אצלה שצריך? מה זה? בלוי מרשל. מרשל 7. לא יתפוצצו פה כל המכוניות דווקא. הדירות האלה, מישהו שם בדק את המצב? קראתם לכיבוי?
מה זה, בילוי מרשל. दोस्तों 4,829 इजराइल के लोग अभी तक इस पूरी जंग में घायल हैं। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि बीती रात ईरान ने कोई शर्म लिहाज नहीं किया कि भैया हम बातचीत हो रही है तो हल्के पड़ जाएं। ईरान ने कुवैत पर भी हमले किए, बल्कि जब सुबह का सूरज निकल चुका था, यहां उधर थोड़ा अंधेरा ही था, तो ईरान ने मिसाइल दागी और कुवैत में कई रॉकेट और ड्रोन गिरे, जिससे कुवैत की सरकार ने, ये देखिए खुद कुवैत की गवर्नमेंट ने खुद बताया है कि ईरान के हमलों की वजह से कई इलाकों में पावर आउटेज हो गया, यानी बिजली ही चली गई, बत्ती गुल हो गई, अंधेरे में कुवैत डूब गया। ये कश्मीर के मुसलमानों को शुक्रिया अदा कर देना, और जो सुअरों का झुंड है जो भारत में कल तक खामनाई को गाली बक रहा था, हजरात उन पर भी रहम कर रहा है ईरान। देख लीजिए, 2 और टैंकर भारत के पर्शियन गल्फ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकल चुके हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आगे बढ़ते ही अब उन्हें इंडियन नेवी, जी हाँ भारतीय नौसेना एस्कॉर्ट करके लेके आएगी। अब उसके एस्कॉर्ट करने की वीडियो और फोटो, जहां पर्शियन गल्फ से यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आगे निकल जाने के बाद, जहां कोई खतरा नहीं है, जहां से भारत की नौसेना उस टैंकर के साथ आएगी उसको रेस्क्यू करते हुए, उसकी फोटो और वीडियो आएगी, स्लो मोशन वीडियो लगाई जाएगी, पीछे कोई देशभक्ति का सॉन्ग चला दिया जाएगा, या मोदी 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 है तो मुमकिन है ये चलाया जाएगा। लेकिन असलियत क्या है वो आपको पता है। पापा ईरान ने ही परमिशन दी है, और परमिशन दी है तो भारत के लोगों के लिए, समझ रहे हैं, ये तो चीज क्लियर हो चुकी है, भारत के लोगों के लिए। बार बार ईरान ने भारत के लोगों को शुक्रिया किया है, द पीपल ऑफ इंडिया, और वो शर्म में किया है, वरना वो द पीपल ऑफ इंडियन मुस्लिम कहे। जितना हिंदुस्तान के मुसलमान खड़े हुए अपने रहबर के लिए, हजरात अभी तो देखिएगा ये भी चीजें आ रही हैं कि अभी मुझे कश्मीर से एक व्यक्ति ने बताया, हम जो ईरान के लिए मदद इकट्ठा कर रहे हैं तो हमें फोन करके धमकियां दी जा रही हैं पुलिस के द्वारा कि ये सब तुम बंद करो। तो मैंने उनसे कहा कि पहले आप ये चीज़ मुझे रिटर्न में दीजिए, आप कंप्लेंट करने की कोशिश कीजिए और आप मुझे उसके सबूत इकट्ठा करके दीजिए, फिर इंशाल्लाह एक्सपोज करता हूँ। आप समझ रहे, ये सब भी चल रहा है। तो अंधभक्त जो मोदी, अच्छा देखिए इसमें क्या है, आप मोदी को हरा नहीं सकते इस मामले में। अंधभक्तों को पता है कि औकात हमारे वाले की क्या है, लेकिन अपना है तो फर्जी तारीफ करनी है, किसी भी हालत में करनी, किसी भी। अब देखो अगर हम नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे कि मोदी जी का जलवा है, तो वो धुरंधर 3 बना देंगे और ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग हो रही है, इसमें भी दिखा देंगे कि ये पूरा प्लान मोदी जी का था, ताकि क्योंकि दुनिया इतनी तरक्की कर रही थी, भारत पीछे रह गया था। तो मोदी जी ने सोचा कि पूरी दुनिया के हम बराबर तो नहीं जा सकते, सारा दुनिया को ही पीछे कर दो। तो मोदी जी चले गए नेतन्याहू से मिलने, नेतन्याहू कह दिया हाँ जी उड़ा दो ईरान को। अब समझ रहे हो, अमेरिका को इशारा कर दिया कि हम दुनिया के सामने लड़ेंगे और अंदर से दोस्त रहेंगे, और ईरान भी हमारा दोस्त है। भारत ने कह दिया मैं एकदम एंड में बचाने आऊँगा, टेंशन मत लेना तुम, और तुम भी इजराइल को पेल देना। कोई ना कोई आदित्य धार जो है चीज़, वो यार राइटर है, कुछ अच्छी कहानी लिख देगा और फिर हिंदुस्तान का, भारत का व्यक्ति मोदी जी के लिए फिर से पागल हो जाएगा। जबकि फिल्म शुरू होने से पहले बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर भी लिखा गया है, और लिखा पिछली फिल्म में भी लिखा गया कि यह फिल्म काल्पनिक घटना पर आधारित है। फिल्म के अंदर कोई भी सीन, कोई भी कहानी, कोई भी
चीज अगर किसी चीज से मैच खाती है तो ये पूरी तरह से काल्पनिक है। इस घटना में ये पूरी फिल्म कुछ कुछ कहानियों से प्रेरित है, मगर पूरी कहानी सच्ची नहीं है। उसमें मसाला लगाया गया है फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, पूरा इसमें तड़का लगाया गया है। लेकिन ये पढ़ने के बाद भी अंधभक्त, अरे मोदी जी यार, सारी चीज क्लियर हो चुकी है भाई। मैं खुद मान चुका हूं मोदी जी बहुत बढ़िया है यार, जो कुछ किया मोदी जी ने। ओहो, चुनाव लड़ने की क्या ही जरूरत है, प्रचार की भी जरूरत नहीं है, चुनाव प्रचार हो गया। लेकिन कुछ कंफ्यूजन अभी भी रह गई है कि जब हर चीज जस्टिफाई कर दी गई है, साला ये 2000 के नोट में जो चिप लगाई गई थी, नैनो चिप, ये भी अगर क्लियर कर देते ना यार, हाँ नहीं, वो क्लियर नहीं हो पाया बस मुझे, बाकी हर चीज क्लियर है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। जय हिंद।